हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी अपनी दोस्त रीमा और मैं बताती हूँ आपको इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ लव एंड फॉरगिवनेस पे। आज बात करने वाली हूँ मैं कि फूंक मारकर अपनी विश को उड़ा दो, तुरंत मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स को पता चल गया है कि आखिर आपको क्या चाहिए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अपनी विश को सरेंडर कर दो यूनिवर्स को। एक ने मुझसे क्वेश्चन किया था, किसी का कमेंट आया था कि क्या अपनी विश को हम याद रखें या भूल जाए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ बोलता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये बोलना चाहूँगी कि आप जितनी ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो देखोगे आप उतना ज़्यादा भटकोगे। यानी कि एक दो इंसान को लो जो जिससे आप रिलेट कर पाते हो, जिनकी बातें आपको समझ में आती हैं। अभी आपने ये वाला चैनल देखा, उसके बाद किसी और ने लेट गो पर वीडियो बना दी, तो आप वो देखोगे तो उसने कुछ और बता दिया, तो आप कन्फ्यूज़न हो जाओगे। यानी कि आप भटकते रह जाओगे। उसने सही बोला है, इसने सही बोला, इसने सही बोला, इसने सही बोला। तो क्या करो, एक इंसान को ही विश्वास करो उस पर, जिस इंसान की आपको बातें समझ में आती है, जिस इंसान से आप रिलेट कर पाते हो कि हाँ मुझे इनकी बात समझ में आती है, इनकी वीडियो अच्छी लगती है, मुझे समझ में आता है जो जो ये बोलते हैं। तो उन्हीं की वीडियो को देखो, उन्हीं की चीज़ों को फॉलो करो। ठीक है, और दूसरी बात, एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ मैं आपको। जैसे कि कोई इंसान है, ठीक है, किसी इंसान को आपने बहुत पकड़ कर रखा है, बांध कर रखा है, तो वो इंसान क्या करना चाहेगा? वो इंसान छूटना चाहेगा, अपने को छुड़ाने की कोशिश करेगा, आपसे दूर जाना चाहेगा। जैसे कि एक प्यारा सा इंसान है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, तो ये विश से ही रिलेटेड है, क्योंकि हमारी विश भी हमें बहुत प्यारी है। जो चीज़ हम चाहते हैं उस चीज़ से हमें प्यार है, तभी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसी चीज़ को। तो वो कोई भी इंसान हो सकता है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। तो होता ये है कि अगर आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो, यानी कि तुम कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, डाउट कर रहे हो, शक कर रहे हो उस पर, तो वो इंसान क्या करेगा? वो इंसान आपके साथ खुश होगा? आपके साथ रहना चाहेगा? नहीं, वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहेगा, वो आपसे दूर भागना चाहेगा, आपसे इरिटेट हो जाएगा, आपके बार बार के क्वेश्चन से वो परेशान हो जाएगा, वो आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा। उसे आज़ादी चाहिए, ठीक है, उससे फ्रीडम चाहिए। तो वो इंसान एक एनर्जी है जो आपकी बातों से इरिटेट हो रहा है, आपसे इरिटेट हो रहा है। तो आपकी विश जो आप चाहते हो, उस विश के अंदर आपकी एक घर हो सकता है, जॉब हो सकती है, पैसा हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, कोई स्पेशल पर्सन हो सकता है आपका। तो वो क्या है? वो भी एक एनर्जी है। जब वो एक इंसान आपसे परेशान हो रहा है, वो एनर्जी है, और जब जो आपकी विश है वो भी एक एनर्जी है। तो क्या होता है कि जब भी हम अपनी विश के बारे में सोचते हैं ना, तो हम यही चीज़ करते हैं, यानी कि डाउट करते हैं, कब होगा, कैसे होगा, कितने दिनों में होगा, अगर नहीं हुआ तो, है ना, मैं तो इतने सारे रिचुअल्स को कर रही हूँ, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पता नहीं कब होगा, मेरा होगा भी या नहीं होगा। इस तरह से आप क्या कर रहे हो? आप ना डेस्परेशन वाली वाइब्रेशन भेज रहे हो यूनिवर्स के पास कि इसको ना बिलीव नहीं है, इसको खुद पर बिलीव नहीं है, इसको मेरे पे बिलीव नहीं है, यूनिवर्स पे विश्वास नहीं है इसको। तो क्या होता है कि आपको वहाँ पर लेट गो करने की ज़रूरत होती है, यानी कि अपनी विश को भूल जाने की ज़रूरत होती है, यूनिवर्स को सरेंडर करने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? ठीक है, कुछ टाइम के लिए अपने माइंड को स्थिर रखो, यानी कि अपनी विश के बारे में अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बोलो, उसको विजुलाइज करो, उसको देखने की कोशिश करो। 10 से 15 दिन इसको करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे ना अपनी विश को लेकर डाउट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्या करो, तब यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। यूनिवर्स के नाम पर एक लेटर लिख दो कि यूनिवर्स ये मेरी विश है, ये मेरी विश है, एंड मुझे पता है कि आपने मेरी इस विश को पूरा कर दिया है, मुझे पूरा विश्वास है आप पे, मैंने मांगा है तो आपने मुझे वो चीज़ दे दी है। यूनिवर्स, मैं आप पर बहुत विश्वास करती हूँ, इस तरह से, एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मेरी ये विश पूरी हो चुकी है। लास्ट में लिखना है आपको, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मेरी ये विश पूरी हो चुकी है, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं, मेरे दोस्त सभी बहुत खुश हैं, मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, बहुत सारे लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मेरी ही बातें चल रही हैं, है ना। तो इस तरह से बोलना है, एंड दिस इज़ डन, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको लिखना है, एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स करके उस कॉपी को बंद कर दो, आप साइड में रख दो।
तो लिखने से क्या होता है कि आपने सरेंडर कर दिया और आप उस चीज़ को भूल गए हो और अपने दूसरे काम पर लग जाओ। जब आप चीज़ों को छोड़ देते हो, मेरी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन्हें मैंने सोचा, कभी उनके बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोचा, काशी चीज़ होती मेरे पास अच्छा होता, ये चीज़ मिल जाती मेरे पास तो अच्छा होता, मुझे ये चीज़ चाहिए। इस तरह से मतलब अपनी इच्छा को मैंने जाहिर किया है, मतलब उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचा, कुछ दिन अच्छा अच्छा सोचा, उसके बाद भूल गई, अपने आप ही भूल गई। तो हुआ ये कि वो कुछ टाइम के बाद मिल जाती है, कुछ टाइम के पास मेरे पास आ गई और मैंने ये बोल रही थी कि ये तो मैं सोच ही रही थी, इसके बारे में मैंने सोचा था, इसके बारे में मैंने बोला ही था और मेरे पास आ गई। जैसे कल ही की बात है, कल एक लेडीज़ थी तो वो किसी औरतें आपस में बात कर रही थी, तो किसी बुजुर्ग की तबीयत ख़राब हो रखी थी, तो वो जो लड़की थी वो बोल रही थी कि मैं सोच रही थी कि वो अंकल जी कैसे होंगे, यानी कि बूबू बोलते हैं हमारे वहाँ, तो मैं अंकल बोलकर बता रही हूँ आपको, तो वो कैसे होंगे। वो लेडीज़ आपस में बात कर रही थी और उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद मतलब आगे जा ही रही थी, जैसे कि एक जगह बैठकर बातें कर रही होंगी, तो वो चलते चलते फिर उनको वो अंकल बुजुर्ग दिखाई दे गए। तो ये बोल रहे थे कि यार हम तो बात ही कर रहे थे कि वो कैसे होंगे, देखो वो दुकान पे दिखाई दे गए हैं। तो क्या होता है कि उसके बारे में बात की और भूल गई, तो तुरंत भी मैनिफेस्ट होती है। ऐसा भी होता है क्योंकि आपको ना उस चीज़ को छोड़ना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है विश्वास के साथ कि मैंने मांग लिया है, मुझे मिल चुका है वो चीज़। और आपको उस मतलब उस चीज़ के बारे में अच्छा सोचना पड़ता है कि और थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे चीज़ मिल गई। आपको विश्वास होना चाहिए कि वो चीज़ आपके पास आ रही है। जब भी आप कोई चीज़ मांगते हो ना, कोई विश को बोलते हो कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, मुझे मेरे पास आनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप ही के लिए होती है, तभी आपके मन में आई है, तभी आपके दिमाग में चली है, क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहता है कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहता है उसको आप मैनिफेस्ट करो, इसलिए आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यस ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, मुझे दे दिया है यूनिवर्स ने, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे ख्यालों में, मेरे मन में यूनिवर्स ने ही लाया था वो चीज़ और वो मेरे पास आ चुकी है। तो ऐसे आपको लेट गो करना होता है, लिख दो उसको, लेट गो कर दो और उसके बाद भूल जाओ आराम से। अगर आपको अपनी विश को लेकर डाउट हो रहा है तो लिख दो, कॉपी बंद, साइड में रख दो और अपना दूसरा काम कर लो। आप यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हो, फिर उसके बाद देखना आपकी विश कैसे मैनिफेस्ट होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि जितना आप अपनी विश को छोड़ दोगे, सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स के पास, उतनी जल्दी मैनिफेस्ट होगी। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।